वापस से एम लिख लेते हैं, एम 100/100 इन मैथ्स। वापस से इसी एम के साथ शुरुआत करते हैं अपन। एपी में दो ही फॉर्मूले, पहला तो है कॉमन डिफरेंस, हमने पढ़ रखी है, मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, पढ़ रखी है हमने, हम रिवाइज करवा रहे हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? अगला माइनस पिछला। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? अगला माइनस पिछला। तो अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि एपी है या नहीं है, आइडेंटिफाई करना है कि एपी है या नहीं है, तो अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है एपी है या नहीं है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे एपी है या नहीं है? तुम आइडेंटिफाई करोगे कि ऑल कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम, सारे कॉमन डिफरेंस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए कि बताओ इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, और बताओ क्या ये एपी है या नहीं है, बताओ ये एपी है या नहीं है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो पहले तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस मतलब अगला माइनस पिछला, तो अगला माइनस पिछला करें तो √12 माइनस √3। √12 को क्या लिख सकते हैं अपन? 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 12 जो है वो होता है 2 स्क्वायर इंटू 3। तो √12 जो होगा वो क्या होगा? 2 स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा 2, तो इसका रूट लगा लो, तो 2 स्क्वायर से रूट कट गया, 2 बाहर आ गया और अंदर √3 बच गया। तो √12 को अपन लिख सकते हैं 2√3 और माइनस √3। तो √3 कॉमन ले लें, तो √3 में से 2 √3 में से √3 गया, एक √3 बच गया। तो ये a1 है, मान लो ये a2 है, मान लो a3 है, ये a4 है। तो पहले हमने क्या करा? पहले हमने a2 माइनस a1 करा, तो हमने a2 माइनस a1 करा, ये आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? अगला माइनस पिछला, फिर से अगला माइनस पिछला, a3 माइनस a2 चेक करते हैं। a3 है √27 और a2 है √12। √27 को क्या लिख सकते हैं? 27 को क्या लिख सकते हैं? देखो 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो 27 जो है वो है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो √27 होगा ये। तो 2 3 जो है ये स्क्वायर बन के बाहर आ जाएंगे, तो एक 3 बाहर और अंदर एक √3 बच गया। तो ये 3 तो बाहर आ गया और ये अंदर अकेला बच गया। तो 3 √3 माइनस √12 को क्या लिख दिया था अपन ने? 2 √3, तो √12 को लिख देंगे 2 √3। तो 3 √3 माइनस 2 √3, ये भी √3 आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस क्या है? इक्वल है। कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो यस इट्स एन एपी, यस इट इज एन एपी। तुम a4 माइनस a3 भी कर लेना, उसमें भी हमें करके देख लेना, उसमें भी हमें √3 ही मिलेगा। a4 माइनस a3 जो है ये भी हमें √3 ही मिलेगा। तो सारे कॉमन डिफरेंस क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अगर सारे कॉमन डिफरेंस इक्वल हैं तो हम कह देंगे एपी है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास एमसीक्यू में आ जाता है, ये क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू में आ जाता है कि बताओ एपी है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे एपी है या नहीं है? सिंपली सारे कॉमन डिफरेंस निकाल लो, अगर सारे अगले माइनस पिछले बराबर है, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, सारे बराबर है, तो अपन कह देंगे यस इट इज एन एपी, यस इट इज एन एपी। तो एपी की पहचान, एपी की जो पहचान है, एपी की जो पहचान है, एपी की जो आइडेंटिफिकेशन है, सिंपल है, ऑल कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। तो कई बार क्या कहता है ना, कंडीशन लगा के दे देता है। तो बोला जा रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन, एक वैक्यूम उसमें से कितना एयर रिमूव करता है? व्हेन अ वैक्यूम रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, यहां पे 1/4 है, ऐसे 1/4, ठीक है, ये 4 मत मानो। तो क्या बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, जब वैक्यूम उसमें से 1/4 ऑफ एयर निकाल लेता है, क्या करता है? व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम, कि उस टाइम पे जितना, ध्यान से समझना क्या बोला है कि एक वैक्यूम पंप है, वो क्या करता है? 1/4 ऑफ एयर निकाल लेता है। किसकी 1/4? 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग एट दैट टाइम, कि उस समय पे जितनी एयर होगी उसका 1/4 निकालेगा। यहां कंफ्यूज होते हैं बच्चे, भाई वैक्यूम जो है 1/4 एयर तो निकालेगा, पर किसकी? रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट दैट टाइम, उस टाइम पे जितनी एयर होगी उसका 1/4। जैसे कि मान लो इनिशियली मान लो सिलेंडर में वी वॉल्यूम है एयर की, तो वैक्यूम क्या करेगा? वैक्यूम करेगा इस वी में से 1/4 ऑफ एयर एट दैट टाइम, तो अभी वी है तो 1/4 ऑफ वी हटा देगा, तो v माइनस v/4 इज 3v/4। तो अब कितनी बच गई? अब बच गई 3v/4। फिर से क्या करेगा? वैक्यूम आएगा, आके क्या करेगा? इसमें से 3v/4 में से, अब जो एयर है इसमें से 1/4 ऑफ कितनी? 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग एट दैट टाइम, तो इसी का 1/4 निकालेगा, 1/4 ऑफ 3v/4 निकालेगा। बच्चे क्या करते हैं कि 1/4 ऑफ v कर देते हैं, कि हर बार 1/4 ऑफ v हट रहा है। ना, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इसमें से इसी का 1/4 निकालेगा एट दैट टाइम। तो इसमें से, फिर हैंग हो गया क्या ये? तो मेरी जान देखो ध्यान से, जो v है इसमें से इसी का 1/4, तो v माइनस 1/4 ऑफ v। फिर इसके बाद 3v/4, अब इतनी बच गई, तो 3v/4 में से कितनी निकालेगा? 3v/4 में से इसी का 1/4 निकालेगा, तो कितना हो गया? क्या हो गया इसमें? क्या हो जाएगा इसमें? 3v/4 कॉमन ले लें, क्या बन गया? 1 - 1/4। 3v/4 कैलकुलेशन कर रहा हूं, 3v/4 कॉमन ले लिया, तो 3v/4 इंटू 4 - 1 3/4, तो ये बन गया 9v/16। तो अब कितनी एयर बची? 9v/16 बची। अब आएगा वापस से वैक्यूम, और इसमें से 9v/16 में से 1/4 ऑफ इसी को निकाल देगा,
कि जितनी है 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, तो उस टाइम पे जितनी है उसका 1/4 निकाल देगा। इस तरह से वैक्यूम आगे बढ़ता रहेगा। हमसे पूछा है कि ये जो नंबर्स हैं v 3v/4 9v/16, क्या ये नंबर एपी में है? v 3v/4 9v/16, क्या ये एपी में है? क्या ये सीक्वेंस जो आगे चली जा रही है ये एपी में है? ये हमसे पूछा है। भाई देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है क्या ये एपी में है? कब? जब इनिशियली v है तो v में से इसी का 1/4 हटा दिया, तो v में से 1/4 ऑफ v हटा दिया तो ये बचा। इसमें से 1/4 ऑफ इसी का हटा दिया तो 3v/4 में से 1/4 ऑफ 3v/4 हटा दिया तो इतना बचा। इसमें से 1/4 ऑफ 9v/16, तो 9v/16 में से 1/4 ऑफ 9v/16 बचा दिया तो कुछ बचेगा। तो बोल रहे हैं क्या ये एपी में है? कैसे पता करेंगे? मान लो ये a1 है, मान लो ये a2 है, मान लो ये a3 है, तो अगला माइनस पिछला चेक करते हैं। तो a2 माइनस a1 क्या होगा? 3v/4 माइनस v, तो ये हो जाएगा एलसीएम v, तो 3v माइनस 4v हो जाएगा, तो माइनस v/4 आ रहा है। अगला माइनस पिछला चेक करें तो a3 माइनस a2 करें तो 9v/16 माइनस 3v/4, 16 एलसीएम ले ले तो 9v माइनस 4 4 16 4 12, तो 12v, 9 में से 12 गए माइनस 3v/16 आ रहा है। तो हम देख सकते हैं बोथ द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, नॉट एन एपी, तो एपी नहीं है, नॉट एन एपी, ठीक है, तो ये एपी नहीं है। क्लियर है? इस तरह से हम पहचानते हैं कि एपी है या नहीं है। तो एपी की पहचान क्या है? एपी की पहचान क्या है? ऑल कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। क्लियर। तो ये था हमारा एपी की पहचान। अब एपी में दो कॉन्सेप्ट हैं। हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। पहला हमने क्या पढ़ा था? nth टर्म। तो एनी nth टर्म, कोई भी हमें टर्म निकालनी है तो वो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला, है ना। और दूसरा होता है हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है अपना Sn का फॉर्मूला, कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई भी टर्म निकालनी है, एनी टर्म, कोई भी टर्म तुम्हें निकालनी है एपी की, तो अगर मान लो तुम्हें फर्स्ट टर्म निकालनी है तो n की जगह 1 रख दो, तुम्हें सेकंड टर्म निकालनी है तो n की जगह 2 रख दो, थर्ड टर्म निकालनी है तो n की जगह 3 रख दो, फोर्थ टर्म निकालनी है तो n की जगह 4 रख दो। तो ये होता है तुम्हारा nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला। ठीक है, और ये होता है तुम्हारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, कि भाई अगर तुम्हें शुरू से एक टर्म का सम निकालना है तो n की जगह 1 रख दो, शुरू से लेके 6 टर्म्स का सम निकालना है कि 1 से लेके 6 टर्म ऑफ एपी की सम क्या होगा, तो n की जगह 6 रख दो। तो ये होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है n/2 इंटू a प्लस एल, जहां पे जो l है ये है लास्ट टर्म कौन सी होती है? nth टर्म ही तो लास्ट टर्म होती है। तो ये भी एक फॉर्मूला है Sn का, ठीक है। आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन, मतलब ये तो मेन फॉर्मूला है, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बोला जा रहा है इफ एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 31, क्या बोला है? एट्थ टर्म ऑफ एपी 31 दिया है। एट टर्म मतलब an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 8 टर्म मतलब a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, ये 31 दिया है, मतलब a प्लस 7d, इसकी वैल्यू 31 दे दी है, फर्स्ट इक्वेशन। और क्या दिया है? एंड द 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म। और क्या दिया है हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 15th टर्म है ये किसके बराबर है? 16 मोर देन 11th टर्म, 16 मोर देन 11 टर्म के बराबर है। a15 क्या होगा? a प्लस 15 माइनस 1 14d इक्वल टू 16 प्लस a11 क्या होगा? a प्लस 11 माइनस 1 दैट इज 10d। यहां से a से a कट गया तो 14d माइनस 10d इक्वल टू 16, 4d बराबर 16, 4 4 जा 16, तो d की वैल्यू आ गई 4। अगर d 4 है तो यहां पुट कर दें तो a प्लस 7 इंटू 4 इक्वल टू 31, तो a प्लस 7 4 28 इक्वल टू 31, तो a की वैल्यू आ गई 38, 31 में से 28 गए, 31 में से 28 गए कितने में? 3, तो a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 4 है। एपी निकालनी है हमें, क्या निकालना है? एपी निकालनी है। एपी क्या होगी? एपी क्या होती है? फर्स्ट टर्म a प्लस डी, फिर d ऐड कर दिया तो a प्लस 2d, फिर d ऐड कर दिया तो a प्लस 3d एंड सो ऑन। a क्या है? 3, a प्लस डी, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4, d ऐड करते रहो बस, हर एक टर्म में d ऐड करते रहो, इसी तो एपी कहते हैं। एपी का मतलब क्या होता है? पिछली टर्म में d ऐड करते चले गए, तो 7 में अगर 4 ऐड करें तो 11, 11 में 4 ऐड करें तो 15 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म में d ऐड करते चलो, मतलब हर प्रीसीडिंग टर्म में डी ऐड करते चलो, हमारे को एपी मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक कॉन्सेप्ट आता है मेरी जान, जिसे कहते हैं अपन मिडल टर्म, मिडल टर्म मतलब बीच वाली टर्म। ठीक है, मान लो कोई सीक्वेंस है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर मान लो 17 है। ठीक है, कितनी टर्म्स हैं? 17 टर्म्स हैं।
ठीक है, 17 टर्म्स है, कैसे होगी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऐसे 17 टर्म्स हैं। इन 17 में से मिडल टर्म कौन सी है ये बताना है, ठीक है, इन 17 में से मिडल टर्म कौन सी है। तो अगर n ऑड है, अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो जो मिडल टर्म होगी वो होगी n प्लस 1/2th, n प्लस 1/2th, ये वाली टर्म मिडल टर्म होगी। मतलब अगर यहां पे देखें तो ये फॉर्मूला होता है अगर n ऑड है, तो अगर यहां देखें तो 17 प्लस 1/2th, ये th साथ में लिखते रहना, कंफ्यूजन नहीं होती, बताऊंगा अभी क्यों। तो 17 प्लस 1/2th मतलब 18/2th, मतलब कि 2 9 18, तो 9th, तो मतलब 9th टर्म जो है वो मिडल टर्म है। 9th टर्म जो है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं, ये 9th टर्म है। ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म इज द मिडल टर्म, ठीक है। तो ये होता है पोजीशन ऑफ मिडल टर्म। क्या ये होती है? पोजीशन ऑफ मिडल टर्म। देखना, दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। मान लो एक सीक्वेंस है जिसमें 17 टर्म्स हैं, एक सीक्वेंस थी जिसमें 17 टर्म थी। तो इससे हमें पता चल गया कि पोजीशन ऑफ मिडल टर्म ये है। क्या? पोजीशन ऑफ मिडल टर्म जो है, पोजीशन ऑफ मिडल टर्म जो है वो क्या है? वो 9th टर्म है। तो नौवीं वाली टर्म जो है वो मिडल टर्म होगी, नौवीं वाली टर्म जो है वो मिडल टर्म होगी। तो अगर हमें मिडल टर्म की पोजीशन निकालनी है तो हम n से निकाल लेंगे, n प्लस 1/2 करके पोजीशन निकाल लेंगे। तो एक चीज होती है पोजीशन, कि भाई कौन सी पोजीशन पे मिडल टर्म होगी। एक चीज होती है वैल्यू ऑफ मिडल टर्म, इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ मिडल टर्म। कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ध्यान से समझना। एक होती है पोजीशन ऑफ मिडल टर्म, कि भाई कितनी टर्म्स हैं, अगर मेरे को n की वैल्यू पता है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, मेरे को पता चल जाएगा पोजीशन क्या है, तो इसे कहते हैं पोजीशन ऑफ मिडल टर्म। समझ गए? समझ गए कि भाई 9th वाली पोजीशन पे मिडल टर्म है, पर तुमसे पूछा जाए वैल्यू ऑफ मिडल टर्म क्या है, तो तुम्हें उस 9th पे क्या लिखा हुआ है ये पता होना चाहिए। इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ मिडल टर्म, कि भाई 9th वाली टर्म कौन सी है, उसे कहेंगे वैल्यू ऑफ मिडल टर्म। तो मिडल टर्म की वैल्यू क्या होगी? वो होगी A9। जैसे अगर मान लो ये AP है, मान लो ये AP है, तो 9th वाली पोजीशन जो है वो होगी मिडल टर्म। पर अगर मैं तुमसे पूछूं उस मिडल टर्म पे वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू क्या होगी? वो होगी A9। मतलब 9th वाली टर्म पे क्या वैल्यू है, वो होगी A9। क्या इतना समझ में आया? 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 समझ में आया? समझ में आया? तो इस फॉर्मूले से क्या निकलता है? पोजीशन निकलती है, कि भाई मिडल टर्म की ये पोजीशन है। पर उस मिडल टर्म में क्या है, इस एपी में 9th टर्म पे क्या है, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा A9 से। समझ गए? तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो इस तरह से निकालेंगे, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, अगर इवन है तो दो मिडल टर्म होती है, दो मिडल टर्म होती है, एक होती है n/2th और एक होती है n/2 + 1th। ये दो टर्म्स होती हैं जो कि मिडल टर्म्स होती हैं। तो ऑड है तो ये, और इवन है तो पोजीशन ऑफ मिडल टर्म दो होंगी। इवन होते हैं तो दो मिडल टर्म निकलती है ना, हमें दो मिडल टर्म निकलती है, तो ये होती है पोजीशन ऑफ मिडल टर्म्स। पर अगर हमसे पूछे उस मिडल टर्म पे क्या वैल्यू है, तो वैल्यू हम निकाल लेंगे an के फॉर्मूले से। समझ गए? तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन आता है, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। बोला जा रहा है फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एपी। क्या पूछा है? मिडल टर्म। तो मिडल टर्म की वैल्यू पूछी हमसे डायरेक्टली, हमसे पूछा मिडल टर्म की वैल्यू बताओ, कि भाई मिडल टर्म पे एपी में क्या वैल्यू है ये बताओ। तो पहला स्टेप तो है पोजीशन बताओ, पहले पोजीशन ऑफ मिडल टर्म है वो निकालते हैं। पोजीशन ऑफ मिडल टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है? पोजीशन ऑफ मिडल टर्म के लिए हमें पहले n चाहिए, हमें पहले n चाहिए। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो इस एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं? अरे भैया पहले तो वो भी निकालनी पड़ेगी। तो इस एपी में मान लेते हैं n टर्म्स है, लेट n टर्म्स है। देखो सबसे पहला स्टेप क्या है? n तो पता चले। जब n पता चलेगा तो हम पोजीशन निकालेंगे, और जब पोजीशन पता चल जाएगी तब जाके उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये तीन स्टेप में होगा क्वेश्चन। पहले तो ये पता चलने हैं कितनी टर्म, तो मान लिया n टर्म्स है। n टर्म्स है तो ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, कौन सी होगी? n3। तो an जो है वो 216। तो an मतलब a + n - 1d * इक्वल टू 216। ये तो हमने क्लास में कर रहे हैं ना, कैसे निकालते हैं कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, ऐसे निकालते हैं। तो a की वैल्यू 6 + n - 1 * d, मतलब अगला माइनस पिछला 13 - 6 हो गए 7 इक्वल टू 216। n - 1 * 7 इक्वल टू आ गए 216 में से 6 है 210, 7 3 21 30। तो n की वैल्यू आ गई 31। ये n जो आ रहा है ये 31 है, इट इज एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो पोजीशन क्या होगी? मिडिल टर्म की पोजीशन क्या होगी? n + 1/2 वाली पोजीशन होगी। यही मैंने बताया था तुम्हें कि अगर ऑड है n की वैल्यू तो n/2 + 1th वाली पोजीशन होगी। तो n/2 + 1th क्या आ गया? मतलब 31 + 1/2th। तो ये आ गया 32/2th। 32/2th हो गई। 2 1 2 2 6 12 16th पोजीशन। तो पोजीशन जो है मिडिल टर्म की, पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म हमारी आ गई 16th। आ गई। तो पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म 16th आ गई। कि अगर इस एपी में, अब ध्यान से समझना, अभी भी आंसर नहीं आया है। इस एपी में टोटल 31 टर्म थी। टोटल कितनी थी? टोटल 31 टर्म थी इस एपी में। टोटल 31 टर्म थी इस एपी में, और जो 16th टर्म है वो 16th वाली मिडिल टर्म है। तो पोजीशन ये है, पोजीशन ये है कि 16th नंबर पे जो भी टर्म आएगी, 16th नंबर पे जो भी टर्म आएगी, ये टर्म ये होगी मिडिल टर्म। तो ये कैसे निकालेंगे? इस एपी का A16 निकाल लो, तो मतलब a + 15d निकाल लो। a क्या है? a है 6 + 15 * d क्या है? d आ गया 7। तो ये आ गया हमारा 111।
तो ये है वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म, वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म। क्वेश्चन अगर हम करें, ये वाला क्वेश्चन अगर हम करें, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन द एपी गिवन बिलो इज दिस। तो ये सारा क्या लिखा हुआ है, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी लिखा है भाई, सारी एपी का सम लिखा है ना, सारी एपी का ये सम ही लिखा है ना, ठीक है, ठीक है, सारी एपी का सम लिखा है ना। तो ये सारी एपी का सम है, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस एल बोल सकता हूं मैं, क्योंकि लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है तो a प्लस एल बोल सकता हूं। तो ये समीशन जो है ये हमें 1800 दिया हुआ है, ठीक है, n/2 इंटू a प्लस एल। हमें क्या निकालना है, x निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन द एपी इज दिस, n/2 इंटू a प्लस एल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो n/2 इंटू a क्या है, n नहीं पता ना, मैं कितनी टर्म्स है ये भी नहीं पता, तो n को ऐसे ही रहने देते हैं। a क्या है 2 प्लस l क्या है लास्ट टर्म x बराबर 1800, ये इधर चला जाएगा तो 1800 इंटू 2 3600, n इंटू x प्लस 2 बराबर 3600, ये एक इक्वेशन बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इस इक्वेशन में तो ना हमें n पता है ना हमें x पता है, मतलब हमें एक और इक्वेशन की नीड होगी, मतलब हमें एक और इक्वेशन की नीड होगी, होगी एक और इक्वेशन की नीड होगी ना। एक और इक्वेशन कैसे मिलेगी, मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी शुरुआत करते ही, मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी शुरुआत करते ही, क्या बताई थी मैंने तुम्हें शुरुआत करते ही चीज, मैंने बताया था अरे जो लास्ट टर्म होती है वही तो nth टर्म होती है, जो लास्ट टर्म होती है वही तो nth टर्म होती है। तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म है x, यही तो nth टर्म है, ये लास्ट टर्म जो है x, यही तो nth टर्म है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो x है। तो x बराबर आ गया a क्या है 2 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 ऐसे ही रहने दें। d की वैल्यू क्या है, अगला माइनस पिछला, दैट इज 4। तो यहाँ से आ गया x की वैल्यू आ गई 2 प्लस 4n माइनस 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 माइनस 4 इज माइनस 2, तो 4n माइनस 2, तो x आ गया, इस x को उठा के यहाँ पुट कर देंगे, इस x को उठा के यहाँ पुट कर देंगे, n मिल जाएगा, ठीक है, इस x को उठा के यहाँ पुट कर देंगे, मिल जाएगा। समझ गए, समझ गए। तो ये चीज हमें याद रखनी है, बस इस क्वेश्चन को मेरे को करवाने का मेन मोटिव ये था, ये तो सब समझ जाते हैं कि सम ऑफ एपी दे रखा है तो n/2 इंटू a प्लस एल लगा दिया, हो गया। यहां आके बच्चे अटक जाते हैं कि भाई एक इक्वेशन मिल गई, दूसरी कैसे पता चलेगी, अरे ये जो लास्ट है यही तो nth टर्म है, यही तो nth टर्म है, तो जो लास्ट टर्म है यही तो nth टर्म है, तो an जो है उसका हमने फॉर्मूला लगा दिया, बस दूसरी इक्वेशन मिल गई। दो इक्वेशन हो गई, सॉल्व कर लेना, दो इक्वेशन हो गई, सॉल्व कर लेना, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपीज इज दिस, क्या, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपी, तो पहली की n टर्म्स का और दूसरे एपी की n टर्म्स का जो सम है, दोनों की कितनी टर्म्स की बात हुई है, दोनों की n टर्म्स की बात हुई है। तो ये रेशियो हमें दिया है, ये दिया है 7n प्लस 1 अपॉन में 4n प्लस 27। ओ भैया, ओ भैया, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो देखो मेरी जान, पहली की n टर्म्स का सम और दूसरी एपी की n टर्म्स का सम हमें ये दिया है। n टर्म्स का सम मतलब n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन में इस वाली की भी, इसकी भी n ही टर्म्स है, तो n की जगह तो n ही रहेगा, पर इसका a अलग हो सकता है भाई, दोनों एपी का फर्स्ट टर्म अलग होगी, पर n दोनों में n टर्म्स की बात करिए तो दोनों में n तो सेम रहेगा, n माइनस 1 इंटू डी, इसका d भी अलग होगा, इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन में 4n प्लस 27। तो दोनों का a और d अलग होंगे, बस n तो सेम ही रहेगा क्योंकि n टर्म्स की बात करिए, दोनों के n टर्म्स की, n/2 n से n/2 गया। अब क्या करेंगे अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, अपन हमें क्या निकालना है पहले ये देख लो, हमें क्या निकालना है पहले ये देखते हैं, हमें क्या निकालना है पहले ये देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म्स, क्या, नाइन्थ टर्म का रेशियो, मतलब कि पहली वाली की 9 टर्म अपॉन में दूसरे वाली की 9 टर्म, 9 टर्म मतलब a प्लस 9 माइनस 1 डी, तो a प्लस 8 डी अपॉन में a डैश प्लस 8 इंटू डी डैश, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है भाई। पहले वाली की 9th टर्म क्या होगी, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी मतलब a प्लस 8 डी, और दूसरे वाले की 9th टर्म क्या होगी, a प्लस a डैश प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी डैश। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चलिए 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 चलिए, तो क्या करा जाए, 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 हमें a प्लस 8d और a प्लस 8 इंटू डी डैश ये निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना शुरू करें, सॉल्व करना शुरू करें, सॉल्व करना शुरू करें, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए 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 इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करें तो ये बन जाएगा 2a प्लस d इंटू एन डी एन माइनस डी अपॉन में ये बन जाएगा 2a डैश प्लस d डैश n माइनस d डैश इक्वल टू बन गया 7n प्लस 1 अपॉन में 4n प्लस 27। कैसे, हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए a प्लस 8d अपॉन में a डैश प्लस 8 इंटू डी डैश, ये चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या करा, जैसा हर एक बच्चा सोचेंगे, जैसा हर एक बच्चा सोचेगा कि भैया कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 टर्म्स, ये 2 टर्म्स, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत भारी नहीं पड़ जाएगा, बहुत भारी नहीं पड़ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत भारी पड़ जाएगा। तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड तो हमें नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड तो हमें नहीं करना है। अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a प्लस 8d, तो यहाँ पे हमें किसी तरह से, यहाँ पे 2a की जगह a चाहिए, ध्यान से देखना, बस इसको कंपेयर करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हमें a प्लस 8d चाहिए,
हमें a प्लस 8d चाहिए, मतलब हमें 2a की जगह a चाहिए तो 2 बाहर आना चाहिए, और यहाँ पे n-1 की जगह हमें 8 चाहिए, 8 चाहिए, है ना। पर अगर 8 डाल दूंगा और यहाँ 2 होगा तो बात नहीं बनेगी। अच्छा एक बात समझो, एक बात समझना, अगर मैं यहाँ पे n की जगह 17 रख दूं, ध्यान से देखना, एक बार बस ध्यान से देखना तो मैं समझ में आएगा। n की जगह अगर 17 रख दूं, एक बार देखना ध्यान से, एक बार अगर n की जगह 17 रख दूं तो देखना क्या होगा, 2a प्लस 17 माइनस 1 16d अपॉन में ये क्या बन जाएगा 2a डैश प्लस 16d डैश, क्या ये बन जाएगा। n की जगह मैंने बस 17 रखा, क्यों रखा अभी समझ में आएगा, अभी देखना क्यों रखा समझ में आएगा। तो 7 इंटू 17 प्लस 1 अपॉन में 4 इंटू 17 प्लस 27, क्यों रखा है समझ में आएगा। देखो यहां से अगर 2 कॉमन ले लें तो बन जाएगा a प्लस 8d, नीचे से भी 2 कॉमन ले लें तो बन जाएगा a डैश प्लस 8d डैश इक्वल टू बन रहा है 17 इंटू 7 इंटू 17 प्लस 1 सेम टू सेम अपॉन में 4 इंटू 17 प्लस 27, 2 से 2 कट गया। मुझे क्या चाहिए था a प्लस 8d अपॉन में a डैश प्लस 8d डैश, मुझे क्या मिल गया a प्लस 8d अपॉन में a प्लस 8d डैश, मिल गया। तो यही आंसर है, a प्लस 8d अपॉन में a डैश प्लस 8d डैश, यही तो चाहिए। तो इसको सॉल्व करो, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने 24 अपॉन 19 आ रहा है सभी का, 24 अपॉन 19 आ रहा है, यही आंसर है 24 अपॉन 19 इज द आंसर।